नमस्कार। इस वक्त प्रदेश में सियासी पारा उफान के ऊपर है। पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं। विनेश का गोल्ड आना था, लेकिन गोल्ड आने के बाद जो देश की उम्मीद थी, उन उम्मीदों के ऊपर जिस तरीके से पानी फिरा है, कोई इसको जो है साजिश बता रहा है, तो कोई बता रहा है कि ओलंपिक के ये नियम है। लेकिन जो अपील जो है वहाँ कर रखी है, उस अपील का फैसला अब जो ओलंपिक खत्म होने के बाद जो है वो आना है। लेकिन हरियाणा सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह 17 तारीख को रोहतक में रख दिया। इस वक्त नवीन जैन मेरे साथ हैं और राज्यसभा के चुनाव की जो डेट है, जो नॉमिनेशन की डेट है, वो भी जो है वो आ गई है। और नवीन जैन लगातार जो इस जंग को लड़ने की बात जो है ये कर रहे थे। तो नवीन जैन मेरे साथ है। नवीन, आप कह रहे थे भी राज्यसभा लड़ेंगे, राज्यसभा लड़ेंगे, साथ दो। एक विधायक ने आपका साथ दिया था, उन्होंने भी आपसे बातचीत करके समर्थन वापस ले लिया। क्या कुछ कहोगे, क्या बात हुई? नहीं, वापस की बात नहीं है। वो तमन्ना ही कही थी भाई, जब कोई भी पक्ष के पास उम्मीदवार नहीं था तो मैंने कहा उम्मीदवार हूँ। कोई डरता होगा ईडी सीडी सीबीआई थे, हम तो डरते नहीं, हम तो तंबू में रहे हड़े। मैं लाड़ा ने डर लगता हुआ माड़ मारे होंगे भाई। तो हमने तो इसीलिए आधार पर कराया था, लंगोटी घुमाई थी पूरे हरियाणा में। सारी पार्टियां कह दी थी कि समय दम हो, लंगोटी पकड़ लो हमारे हाथ ने। संघर्ष का दंगल था वो भाई। मारता फालतू लठ किसी ने खाए हो, केस किसी ने भुगते हो, मुद्दे किसी ने ठाए हो। आओ तो सरिशा में ये तो चुनाव का टाइम है। चुनाव में तो गूंगे नेता भी बोलने लग जा रहे हैं। इसलिए था मैं तो अभी चलो हम अच्छे नहीं लागते, कोई बात ना, उसका आपने कोई समस्या हो मेरे तय। अब विनेश है तो उसको सपोर्ट कर दो। मैंने तो यही बात कही और मैंने तो ये कहा भाई सब ने करना चाहिए, सब कर दो, क्या प्रॉब्लम है। कोई क्या मैं क्या बोला मार दो रबू मत नहीं है, कोई क्या मैं क्या है। सारी पार्टियां सबकी सरकार देश में कितना 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 तो भी भेज दो, एक जगह बहुमत थोड़ी चाहिए है। अच्छा, मतलब आप अब विनेश को राज्यसभा भेजने के लिए नवीन जैन समर्थन जुटाएंगे? नहीं, मैंने तो कही है, मैं तो समर्थन है मेरे पास। तो अपना निर्दलीय विधायक है, भाई का फोन आया था, भाई ने बात है। मैं बोला भाई मैं तो खुद कहूँ, मैंने कोई प्रॉब्लम, मेरे तो समर्थन दे नहीं रही है। तो ये मैं इस पक्ष के पास ही सरकार के पास तो समर्थन लेने के लिए कैसे जाऊँगा भाई, उनके खिलाफ तो लड़ा हूँ मैं। तो इसलिए मैंने तो यही बात की थी भाई चलो मेरे तो इशू है, तो आप विनेश को तो देश को सपोर्ट कर, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है भाई इस पार्टी में आती है तो हम इसका स्वागत करते हैं, उस पर क्या कहोगे? तो अच्छी बात है, कोई भी पार्टी है यार, वो तो चाहे करे कि भाई। तो आम आदमी पार्टी, अब दिल्ली का मुख्यमंत्री तो जेल में है भैया भाई। तो कुर्सी खाली है पड़ी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री बना दो, क्या प्रॉब्लम है छोरी ने, कोई कमी थोड़ी छोरी में। और मैंने तो ये कही है, हरियाणा में मुख्यमंत्री घोषित कर दो, कोई सी पार्टी कर दो, कांग्रेस कर दो, बीजेपी कर दो, असली सम्मान तो वो ये है, चाहे 6 महीने का ईद कर दो। और पार्टियां तो मैंने कही भाई 1-1 करोड़ रुपए देश के हैं, सारे प्लेयर हैं, उन बांट दो सारा में। एमएलए तो कही है, एमपी तो कही है कि भाई अपनी अपनी तनख्वाह दे दो, 1 महीने की, 1 साल की तो मांगी नहीं है। वह तेरा माल पड़ा था दौरा भी 1 लाख रुपये हमने भी तो इकट्ठे करके एक पीपा घी का हम भी तो देंगे भाई। तो इनका खेल आ गया, ये बात आगे हैं, बात बात है, बात तो पेट नहीं भरा करे मेरे भाई। और यही बात मैं कहूँ कि ये जब कोई मामला गर्म होता है, जब ये सारे एकदम मैं न्यू करूँगा, तू लिखवा ना किसी में हिम्मत है ये ट्वीट करवा ना कि मैं दूंगा तनख्वाह, करवा जा। तू तो सारे घूमे भाई, कितने एमएलए कितने एमपी हैं, पब्लिक है वो है, पब्लिक सपोर्ट है भाई। ठीक है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कर दी। ये कह रहे एमएलए को, एमएलए है वो एमएलए, ट्वीट करो, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि मैं दूँ तनख्वाह। 1 महीने की तो कही है। राज्यसभा विधानसभा तो पाँच सही बात है। मैंने तो ये किया, ये विधानसभा का चुनाव आ रहा है, कोई सी भी पार्टी घोषित कर दो कि विनेश फोगाट जो है ना खेल मंत्री होगी। और इस जगह था विधानसभा चुनाव लड़ाई करवा देने। यही सेम डिमांड आज बलराज कुंडू ने करी है, बोला 2 महीने की तनख्वाह मैं दूंगा और तो आने वाली जो सरकार है वो जो है इसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाए, नहीं तो हमारी आएगी तो हम बनाएंगे इसको। हमने तो परसों में कह दी थी भाई, हमने तो परसों सारी डिमांड कह रखी है। अच्छा, एक बात बताओ। और आज कही है तो बहुत बढ़िया बात है, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, एक बात बताओ, आपने फिजिकल एजुकेशन से आप पढ़े हो, आपने पीएचडी भी करी है, सारी चीज़ें हैं, क्या लगता है वहाँ जो हुआ है, लोग कोई साजिश बता रहा है, कोई बता रहे हैं साथ वाले ने धोखा किया है। एक उनका 24 तारीख वो जाने से पहले की इंटरव्यू देगी, उसमें कह रही थी कि भाई खाने में कुछ ऐसा दिया जा रहा है, कुछ सस्पेक्ट उसने जताया था उस टाइम पे, क्या कहोगे? मैं इस बारे में जो रूल रेगुलेशन होते हैं, वो रूल रेगुलेशन वो ऑलरेडी ओलंपिक खेल रही है। दूसरी बात है क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, वो जब तक विनेश अपनी जुबान से नहीं बोलेगी और उसके साथ जो टीम गई हुई थी, वो ऐसे मैं कुछ कह दूँ आड़त साजिश थी, ये था, खाम खा मैं राजनीति करूँ किसी चीज़ के ऊपर, उसका मेरा कोई मतलब है नहीं। जो जेन्युइन बात है, हक की बात है, न्याय की बात है, आप आता वो कहनी है। मैंने क्या करना है यार, ये बात क्या मैं कह दूँ ना ना साजिश नहीं हुई या साजिश हुई, उसको हमारा कोई मतलब नहीं है। वो वहाँ पे जो टीम विनेश के साथ थी वो डिसाइड, उसको पता है सारी चीज़ों का। तो ये चीज़ वही बताओ, खाम खा किसी चीज़ के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
अच्छा एक बात और बताइए, फिलहाल तो ये सब मुद्दा जो है चरम के ऊपर चल रहा है। अब उनका अपील लगी थी भाई, अपील में हो सकता है उनको मेडल मिल जाएगा, नहीं मिला, लेकिन सरकार ने घोषणा कर दी भाई हम उनको उस मेडल के लेवल का जो सम्मान था वो सारा देंगे। नहीं, बहुत बढ़िया करा है सरकार का, ये बिल्कुल कदम बहुत अच्छा था, सैनी साहब ने बढ़िया करा है, इसमें कोई शक नहीं। हम तो सीधी बात है, अगर कोई अच्छा काम करेगा तो बिल्कुल कहेंगे ये बहुत बढ़िया सरकार ने कदम उठाया है। मैं तो इसमें ऐड ये करना चाहता था कि भाई उसको सिल्वर की बजाय गोल्ड की तरह करे। और मेरा कोई जो रूल भी है तो वो रूल ठीक है, ये रूल हो सके 100 ग्राम से आपका ज़्यादा नहीं खेल सकते, वो तो मान लिया। लेकिन जब वो 2-3 मैच खेल के जब वो जा चुकी है फाइनल में, तो उस फाइनल में जब जा चुकी है तो रजत की तो हकदार है भाई। ये रूल सही नहीं है कि वो उसमें तभी फिर सारे पिछले भी कैंसिल कर दो, वो सही नहीं है। अच्छा एक बात और है, अब भूपेंद्र हुड्डा कह रहा है भाई हम इनको जो है वो होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, सरकार ये कर रही है, हम तो राज्यसभा में भेजे थे, मेंबर पूरे नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा भी ये बात करे, बेचौराड़ा भी कह रहे भाई उस टाइम में गीता बबीता को क्यों नहीं भेजा, वो बातें कह रहे हैं। ये मेरे को राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब कोई कौन के कह रहा है कौन नहीं कह रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ वो फिर मुख्यमंत्री घोषित कर दे कि प्रॉब्लम है। एक महिला है, लड़की का सम्मान भी होगा, सारी ये पार्टी मिलकर कर दो ना, मुख्यमंत्री बना दो। ये बातें ये अलग हो हैं, ये तो ये हमने शुरू में कह दिया बात, ये सब स्टंट मारने के चक्कर हम चल लेंगे। मैं तो नहीं करो भाई। ठीक है, तो ये नवीन जैन थे, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। और जो ये पूरा मसला चला हुआ था, लोग राज्यसभा में भेज रहे हैं, कोई साजिश बता रहा है, कोई राजनीति का शिकार बता रहे हैं, ये सारी चीजें इन्होंने जवाब दिया। आपने सुना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।